आपके अपने YouTube चैनल अनुराग स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आपका आज 9 दिसंबर को कक्षा 11वीं का जीव विज्ञान बायोलॉजी का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। लगातार मैं आपको क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूं, इसलिए मैंने आपको पहले ही 2 अंकीय महत्वपूर्ण 3 अंकीय और प्रश्न बता दिए हैं। आई होप दोस्तों आपने पार्ट 1 देख लिया होगा और जितने क्वेश्चन बता सभी तैयार कर लिए होंगे। ओके, 4 अंक के प्रश्न रह गए थे तो वो हम इस वीडियो में देख लेंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो 4 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न आपका पहला है, किण्वन क्रिया को स्पष्ट कीजिए। किण्वन क्रिया को आपको स्पष्ट करना है तो ये आपका दिया है सॉल्यूशन। तो इसका क्या है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका दिया है किण्वन क्रिया को आपको बताना है। ओके, तो स्क्रीनशॉट इसका क्या है, फास्ट ले लीजिए। ये आपका दिया हुआ है किण्वन क्रिया के बारे में, स्क्रीनशॉट आप फास्ट ले लीजिए। दो पद में समझाया गया है। ओके, तो कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए और आरएनए में अंतर लिखिए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, चलिए इसे देख लेते हैं। जैसे सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये आपका दिया है डीएनए और आरएनए में अंतर। ओके, ये आपका इसमें 8 पॉइंट दिए, लेकिन केवल आपको 4 अच्छे से तैयार कर लेना है। डीएनए और आरएनए में अंतर आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट इसका क्या है, फास्ट ही ले लीजिए। ओके, बहुत ज्यादा आपका महत्वपूर्ण है, ये अच्छे से तैयार कर लिए, लॉन्ग में आपसे पूछा जाएगा। ओके, तो 4 से 5 आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। कंप्लीट हो जाता, चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किण्वन क्रिया के 4 महत्व लिखिए। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। जैसा सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, किण्वन क्रिया के आपको क्या है, महत्व बताने हैं। तो ये आपके दिए है किण्वन क्रिया के 5 महत्व, 5 के 5 आपको महत्व अच्छे से तैयार कर लेना है। तो ये आपका दिया है, जैसे आपका पहला है, फलों के रस से क्या है, किण्वन क्रिया द्वारा विभिन्न प्रकार की शराब बनाई जाती है, इस प्रकार से दिया हुआ है। दूसरा है, अल्कोहल, बियर एवं ताड़ी का उत्पादन किया जाता है। ओके, दूसरे दही, मक्खन एवं पनीर इत्यादि बनाने में किण्वन क्रिया का भूमिका होती है। तो ये आपका दिया हुआ, इसकी जवाब ले लीजिए। कंप्लीट हुआ था, चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया के विभिन्न चरणों का उल्लेख करें। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ, श्वसन क्रिया के विभिन्न चरणों को आपको उल्लेख करना है। तो ये आपके दिए हैं श्वसन क्रिया के विभिन्न चरणों के, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पॉइंट वाइज पॉइंट इसमें आपका समझाया गया। ओके, पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, इस प्रकार से आपको चरण बताए गए हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके आगे आपके 2 लाइनें और हैं। ओके, 2 से 3 लाइन, तो इसे भी आप देख ले। 5 पॉइंट के रूप में आपको बनाकर इसमें समझाया गया है आपके श्वसन क्रिया के चरणों के। तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतः श्वसन के समय होने वाले परिवर्तनों को लिखिए। ओके, तो इसे देख लेते हैं। तो ये आपका दिया है, अंतः श्वसन के समय होने वाले परिवर्तनों। ओके, तो ये आपका दिया है, इसका स्क्रीनशॉट क्या है, फास्ट ही ले लीजिए। ये आपका दिया है, अंतः श्वसन से होने वाले लाभ। ओके, स्क्रीनशॉट इसका क्या है, फास्ट ही ले लीजिए। ये परिवर्तन आपको बताना है अंतः श्वसन होने के समय। ओके, तो ये आपके 2 दिए हैं वो पॉइंट, ये आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, लसिका और रक्त में अंतर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। पहले तो आपको क्या है, लसिका के कार, रक्त के कार, ये आपको तैयार कर लेना है। मैं आपको क्या है, 3 नंबर में आपको बता चुका। ओके, अब इसके बाद आपको तैयार कर लेना है लसिका और रक्त के कार। ओके, इसे देख लेते हैं। तो ये दिए हैं आपके रक्त और लसिका के कार। ओके, ये साइड आपके ये पॉइंट दिए हैं वो रक्त के हैं और इस साइड के आपके लसिका के। ओके, इसमें गलत छपा हुआ है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में ऐसे भी आ जाएगा। ये आपका रक्त का है, फिर लसिका का है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आपके दिए हैं अंतर। ओके, स्क्रीनशॉट इसका क्या है, फास्ट लीजिए। पहले आपके 2 पॉइंट दिए हुए हैं, इसके पास 2 पॉइंट आगे आपके ये दिए होंगे। तो स्क्रीनशॉट आके है, फास्ट लीजिए। तो चारों के 4 पॉइंट आपको तैयार कर लेना है 4 नंबर के लिए। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्रॉन की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। ये दिया है आपका नेफ्रॉन की संरचना का नामांकित चित्र। किस प्रकार से आपको नेफ्रॉन की संरचना का नामांकित चित्र बनाना है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, जो आपका ब्रेक होता है उसमें सबकी छोटी इकाई होती है आपकी नेफ्रॉन। ओके, तो किस प्रकार से उसकी संरचना होती है आप देख दिया है। ओके, स्क्रीनशॉट आपका है, इसका फास्ट ले लीजिए। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में कई बार आ चुका है। चलिए इसे देख लेते हैं। तो ये आपका दिया है तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र, उसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, नाम को आप इंग्लिश में याद नहीं कर सकते तो इंग्लिश में आप हिंदी में देख लीजिएगा। ओके, तो आपको मिल जाएगा, या आप तो गूगल से भी निकाल सकते हैं। इमेज बहुत ही आसान है, आपको तैयार कर लेना है कि तंत्रिका कोशिका के चित्र कैसे बनाया जाता है। ओके, तो स्क्रीनशॉट इसका फास्ट ले लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं। ओके, और मैं आपको जितने सब क्वेश्चन बता रहा हूँ सबकी आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप अपनी वेबसाइट anuragstudyclasses.com से आप प्राप्त कर सकते हैं। गूगल पर जाइए, सर्च करिए anuragstudyclasses.com। सबसे पहले आपको क्या है, अपनी वेबसाइट देखिए, ओपन करिएगा, तो वहां से आप क्लास 11th के बायोलॉजी के अर्धवार्षिक परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप प्राप्त कर पाएंगे। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, C3 व C4 पौधों में 4 अंतर लिखिए। इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका दिया है C3 और C4 पौधों में अंतर। ओके, तो ये आपका दिया है C3 और C4 पौधों में अंतर 6 दिए हैं। कोई भी दोस्तों आपको 4 अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। स्क्रीनशॉट इसका क्या है, फास्ट ले लीजिए। ओके, वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिए तो आपको क्या है, समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आगे देख ले। तो आगे जैसे हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय व अप्रकाशीय अभिक्रिया में कोई 5 अंतर लिखिए। ओके, तो 4 अंतर आपसे पूछे जाए, 4 आपको तैयार कर लेना है। चलिए इसे देख लेते हैं हम। ये आपका दिया हुआ है, प्रकाशीय
आपका दिया है इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय व अप्रकाशीय अभिक्रिया में अंतर। ओके, तो इसकी शॉर्ट इसका क्या है, फर्स्टली में 7 अंतर दिए, कोई भी आपको 4 अच्छे से तैयार कर लेना है। सभी ये क्वेश्चन आपके क्या प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं। ओके, C3 C4 पौधों में अंतर है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अप्रकाशीय अभिक्रिया में अंतर, ये सब आ चुके हैं आपका प्रीवियस पेपर में, इसलिए उसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस व कैब्र चक्र में कोई 4 अंतर लिखिए। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, ग्लाइकोलाइसिस व कैब्र चक्र में आपके 4 अंतर। ओके, तो इसमें भी आपको 7 अंतर दिए, कोई भी आपको 4 अच्छे से तैयार कर लेना है। ओके, ये भी आपका प्रीवियस पेपर में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है आपका, तैयार जल्दी कर लीजिए। ओके, इसमें आपका क्या है, ग्लाइकोलाइसिस में यह क्रिया क्या है, वायवीय एवं अवायवीय दोनों ही श्वसन में होती है, जबकि जो कैब्ड चक्र है यह क्रिया केवल क्या है, वायवीय श्वसन में होती है। इस प्रकार से दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट फास्ट ले लीजिए। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सी व अनाक्सी श्वसन में कोई 4 अंतर लिखिए। ओके, इसे देख लेते हैं। अब चाहे आपके पेपर में ऑक्सी व अनाक्सी श्वसन आए या वायवीय श्वसन या अवायवीय श्वसन आए, दोनों एक ही बात है। ओके, स्क्रीनशॉट आपका फास्ट ले लीजिए, आपका ये दिया हुआ है। ओके, तो ये आपका ऑक्सी श्वसन को ही वायवीय श्वसन कहते हैं और अनाक्सी श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं। ओके, तो किसी प्रकार से पेपर में लिख आ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये आपको दिया अंतर 3 अंतर दिए हुए हैं, स्क्रीनशॉट इसका क्या है, फास्ट ले लीजिए। ओके, ये अपना कंप्लीट हो जाता है। आगे देख ले, तो आगे अंतर आपके ये 2 अंतर और दिए हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, 4 अंतर अच्छे से तैयार कर लेना है। कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव श्वसन तंत्र का आपको क्या है, सचित्र वर्णन आपको करना है। ओके, देख लेते हैं इससे। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, मानव श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन। ओके, तो स्क्रीनशॉट आप फास्ट ले लीजिए। इस प्रकार से आपका दिया है, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा किस प्रकार से क्या क्रिया होती है, फिर तो बाकी तो आप अपने आप बना सकते हैं, ये रटने की चीज नहीं है। ओके, बस आपको देखना है कि किस प्रकार से इसमें क्या है, श्वसन तंत्र मानव किस प्रकार से है, वो सब आपको देख लेना है, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा कैसे कार्य करता है। ओके, फिर तो आप अपने से लिख सकते हो। ओके, तो इस प्रकार से अपने कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, दोहरे परिसंचरण तंत्र से क्या तात्पर्य है और इसका क्या महत्व है। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, दोहरे परिसंचरण से क्या तात्पर्य है और इसका क्या महत्व है, स्क्रीनशॉट आप फास्ट ले लीजिए। ये आपका दिया हुआ है। ओके, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है कंप्लीट, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद आपका ये दिया हुआ है, इस प्रकार से आपका डायग्राम और ये आपका हो जाता है। ओके, इस प्रकार से आपने कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव वृक्क के कोई 4 कार्य लिखिए। चलिए इसे देख लेते हैं। तो ये आपका ये दिया हुआ है, तो फास्ट स्क्रीनशॉट लिए। पहले ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहा करता था, क्योंकि अब भी है, तो इसलिए अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो ये भी आपका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, मानव वृक्क के 4 कार्य आपको तैयार करना, 2 आपके ये कार्य दिए हुए हैं, 2 कार्य आपके ये दिए हुए हैं। एक लाइन के पढ़ लीजिएगा तो आपसे याद हो जाएगा। ओके, कंप्लीट। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या है, महत्वपूर्ण 4 अंक के प्रश्न बता दिए, और पार्ट 1 वाली जो वीडियो आई थी उसमें मैंने आपको क्या है, महत्वपूर्ण आपके 2 अंक 3 अंक के प्रश्न कवर करा दिए थे। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब केवल आपके क्या है, इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न रह जाते हैं, तो वह भी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, तो मैं भाई भी आपको इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आपको बता दूंगा। ओके, तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई दोस्तों डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।